हाय, मैं हूं वीरेंद्र सहवाग। कहते हैं कि मेरा फंडा बड़ा क्लियर है, सी बॉल हिट बॉल। बात तो सही है। बैटिंग के वक्त मेरा ध्यान सिर्फ अगली बॉल पर होता है, ना जीत पर, ना हार पर, ना अपने स्कोर पर। मैच की पहली गेंद हो या आखिरी, बॉल तो बाउंड्री के पार ही जानी चाहिए। इस तरह की गेम खेलने के लिए सबसे ज्यादा खुद पर भरोसा होना बहुत जरूरी है, और फील्ड पर वो कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप नेट्स में अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हो। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे खिलाड़ी के बारे में जिसे ना ही पिच का डर था, ना ही बॉलर का डर था। एक ऐसा बेबाक खिलाड़ी, एक ऐसा जिंदा दिल इंसान जिसने क्रिकेट खेलने का जो अंदाज है वही बदल कर रख दिया। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं वीरेंद्र सहवाग के बारे में। आज 20 अक्टूबर यानी आज उनका जन्मदिन है। एक ऐसा खिलाड़ी जिसने इंडियन क्रिकेट के 70 साल के इतिहास में पहला ऐसा बल्लेबाज बना जिसने 300 रन बनाए। एक ऐसा प्लेयर वीरेंद्र सहवाग जो बॉलरों के लिए एक बुरे सपने से कम नहीं है। वनडे इंटरनेशनल में सचिन तेंदुलकर के बाद वनडे में 200 रन बनाने वाला दूसरा बैट्समैन यानी वीरेंद्र सहवाग। क्रिकेट में एक ऐसा दौर भी आया, जो लोग क्रिकेट नहीं देखते थे वो लोग भी कहते थे कि चलो पहले सहवाग की बैटिंग देख लेते हैं फिर चलते हैं। तो ऐसा दौर बनाने वाला खिलाड़ी यानी वीरेंद्र सहवाग। क्रिकेट की दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी आए जिन्होंने क्रिकेट खेलकर क्रिकेट को ही फेमस कर दिया। दोस्तों, जब लोगों को T20 क्रिकेट के बारे में पता भी नहीं था, तब एक ऐसा खिलाड़ी जो टेस्ट मैच में भी T20 जैसा बैटिंग करता था। दोस्तों, यदि आप वीरेंद्र सहवाग को कोई एक नाम देना चाहे क्रिकेट की दुनिया में, तो आप क्या नाम देना चाहोगे? आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आज उनके बर्थडे पर उनके जीवन से हम क्या सीख सकते हैं, ऐसी 5 चीजों के बारे में मैं आज आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं। तो नंबर 1, नेवर लूज योर कॉन्फिडेंस। आपका जो आत्मविश्वास है उसे आपको कभी नहीं गंवाना चाहिए, आपको उसको कभी हार नहीं माननी चाहिए। जैसे वीरेंद्र सहवाग को पहला मौका मिला था तो वो पाकिस्तान के सामने शोएब अख्तर की गेंद पर सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए। उसके बाद लगातार 20 महीने तक उनको कोई भी मौका इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं मिला था। फिर भी वो हार्डवर्क करते रहे, मेहनत करते रहे, तो उनको 20 महीने बाद फिर से एक अपॉर्चुनिटी दी गई और उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों के साथ में अक्सर ये होता है कि उनको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है और वो मिस्ड हो जाती है, तो वो पूरे दिन सदमे में रहते हैं, पूरे साल भर सदमे में रहते हैं कि मैंने ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। नहीं दोस्तों, हमें भी इनके जीवन से ये सीखना है कि बड़े बड़े लोगों के जीवन में भी ऐसी कई बार ऐसी घटनाएं होती है कि वो भी उनका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन कर देती है, लेकिन वो उनसे हार नहीं मानते हैं और उनका कॉन्फिडेंस नहीं गंवाते। तो ठीक उसी तरह से हमें भी अपना कॉन्फिडेंस नहीं गंवाना चाहिए। दोस्तों, दूसरी बात है हार्डवर्क। जी हाँ दोस्तों, आप कोई भी फील्ड में यदि सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा और करना ही पड़ेगा। वीरेंद्र सहवाग, सर्दी हो, गर्मी हो या कुछ भी हो, वो नेट में प्रैक्टिस घंटों तक प्रैक्टिस करते थे, तब जाके उनको ये सफलता मिली है। उनको सफलता मिलने के बाद भी वो नहीं रुके हैं। वो घंटों तक स्पीड गन के सामने, फास्ट बॉल के सामने, स्पिन के सामने वो लगातार कई घंटों तक प्रैक्टिस करते रहते थे, मेहनत करते रहते थे। तो बहुत सारे लोग हम में से यहाँ पर ऐसे भी है कि जिनको सफलता मिलते ही वो काम करना, मेहनत करना, प्रैक्टिस करना छोड़ देते हैं, तो उनको वो सफलता ज्यादा दिन तक टिकती नहीं है। यदि आप सफलता को पाना चाहते हो तो आपको हार्डवर्क करते रहना पड़ेगा। तीसरी चीज जो उनके जीवन से हम सीख सकते हैं वो है बी फियरलेस। डरो मत, डरना मना है। इट मीन्स कि एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि क्या आपको बॉलर से डर नहीं लगता, क्या आपको फास्ट बॉलर से डर नहीं लगता? तब दिमाग में भी ये चीज आई कि मैं भी पहले बहुत डरता था, लेकिन मुझे ख्याल आया कि सिर्फ बैट्समैन ही क्यों डरे, बॉलर को भी तो डरना चाहिए। तो उसके बाद से मैंने अपना जो सिस्टम था खेलने का उसको अटैकिंग कर दिया। उसके बाद से बॉलर को डर लगने लगा। तो दोस्तों, ऐसे ही आपको आपके जीवन में जितने भी प्रॉब्लम्स आए उसको हंसते हंसते आपको फेस करना है, कभी आपसे डरना नहीं है। आप जितना डरोगे उतना डर आपके ऊपर, आपके दिमाग के ऊपर हावी होता जाएगा और उतने ही कम चांसेस रहेंगे आपको जीवन में सफल होने के लिए।
तो आपको भी बी फियरलेस बनना पड़ेगा। वो 195 पे पहुंचे, 295 पर पहुंचे, फिर भी वो डरे नहीं। उन्होंने सिंगल डबल लेने की ट्राई नहीं की कि जो काम मैं एक गेंद में कर सकता हूँ वो मैं 3-4 गेंद खेलकर क्यों करूं। तो वो भी उनकी तरह हमें भी बी फियरलेस बनना पड़ेगा। दोस्तों, चौथी चीज जो उनके जीवन से हम सीख सकते हैं वो है बी पॉजिटिव। दोस्तों, कई बार आपने सुना होगा कि वो अपने फुट का इस्तेमाल यानी उनके पाँव का इस्तेमाल क्रिकेट खेलते वक्त नहीं करते। तभी बहुत सारे लोगों ने उनके ऊपर बहुत सारी टिप्पणियां की थी कि वीरेंद्र सहवाग नहीं चलेंगे, वीरेंद्र सहवाग का फुटवर्क बहुत ही कमजोर है, वीरेंद्र सहवाग फुटवर्क का इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। तो आप भी जब सफलता के ऊपर काम कर रहे होंगे, सफलता मिलने के नजदीक होंगे और आप कुछ अच्छा काम कर रहे होंगे, तभी बहुत सारे लोग आपके ऊपर क्रिटिसिज्म करेंगे, आपके बारे में तरह तरह की बातें करेंगे। तो आपको आपकी जो वीकनेस है उसके ऊपर आपको फोकस नहीं करना है, आपके पास क्या पॉजिटिव है उसके ऊपर आपको फोकस करना है। जैसे कि वीरेंद्र सहवाग का जो पॉजिटिव पॉइंट था कि वो हाथ का इस्तेमाल बहुत अच्छे से कर सकते थे, तो उन्होंने अपने फुटवर्क के ऊपर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने अपने हाथ के ऊपर ध्यान दिया, उन्होंने अपनी टेक्निक के ऊपर ध्यान दिया, जिससे कि वो अपने जो बैटिंग का अंदाज है उसको चेंज कर सके, उसको अटैकिंग कर सके। तो ठीक वीरेंद्र सहवाग की तरह हमें भी हमारे पास जो पॉजिटिव है, हमारे पास जो है उसके ऊपर हमें सोचना चाहिए, ना कि जो लोग हमारे बारे में, जिसके हमारी वीकनेस के बारे में बात कर रहे हैं उसके ऊपर हमें नहीं सोचना चाहिए। दोस्तों, पांचवी और आखिरी चीज, टेक रिस्क। दोस्तों, जीवन में यदि सक्सेसफुल होना है तो आपको कहीं ना कहीं रिस्क लेना पड़ेगा। जितने भी लोग आज सफल हुए हैं उन्होंने कहीं ना कहीं रिस्क लिया है। दोस्तों, वीरेंद्र सहवाग हर एक गेंद के ऊपर रिस्क लेते थे, तभी उनके जो चौके और छक्के लगते थे। उन्होंने एक बार कहा इंटरव्यू में कि आप इतने चौके छक्के क्यों मारते हो, तब उन्होंने बताया कि बॉल का काम है बाउंड्री के बाहर जाना और एक बैट्समैन का काम होता है उस गेंद को, उस बॉल को बाउंड्री के बाहर पहुंचाया जाए। तो दोस्तों, हर एक गेंद के ऊपर वो रिस्क लेते थे, तभी वो इतने सफल इंसान बन सके। तो दोस्तों, आप भी अपने जीवन में कभी भी रिस्क लेना पड़े तो आप बेबाक रहकर आपको रिस्क लेना है। दोस्तों, एक बार मैंने सुना था कि 98% लोगों को पता होता है कि यदि मैं ये रिस्क लूंगा, ये काम करूंगा तो मुझे ऐसी सफलता मिलेगी, मुझे इतना सफल इंसान लोग गिनेंगे। लेकिन उनको पता होने के बावजूद भी उनकी जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती है वो नहीं होती है उनके पास, इसलिए वो रिस्क नहीं लेते हैं और अपने जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, ये थी वीरेंद्र सहवाग के जीवन से हम क्या सीख सकते हैं उसके बारे में। तो आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें, और आप ऐसे ही वीडियोस इस YouTube चैनल पर पाना चाहते हो तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, हैप्पी बर्थडे वीरेंद्र सहवाग जरूर लिखे कमेंट में। और वीरेंद्र सहवाग के बारे में आप क्या मानते हो इस कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए। दोस्तों, यदि आप वीरेंद्र सहवाग को कोई एक नाम देना चाहे क्रिकेट की दुनिया में, तो आप क्या नाम देना चाहोगे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।